इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैं सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रिडिक्ट वर्ड मुझे पसंद नहीं। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी यू शुड एग्जीक्यूट, ओके, विदाउट हेजिटेशन। सो प्रिडिक्शन वर्ड जस्ट मैंने यूज़ किया है क्योंकि अभी वो कुछ वर्ड नहीं मिला मुझे यूज़ करने के लिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। देखो, जब भी मार्केट बुलिश होता है, हम वीकली टाइम फ्रेम पे है, जब भी मार्केट बुलिश होता है वो हाईज की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। और जब भी मार्केट बेरिश होता है वो लोस की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सारे लोस की लिक्विडिटी ली है, मतलब वीकली लोस की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी किसी भी लो की लिक्विडिटी बची नहीं है वीकली पे। अगर आप ये पूरा देखो, यहाँ पर मार्केट बेरिश है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक भी लो की लिक्विडिटी बची नहीं है एक्सेप्ट रीसेंट वीक के लो की लिक्विडिटी, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक रीसेंट वीक की लो की लिक्विडिटी प्रेजेंट है एंड ये लो की लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। बाकी सारे लोस की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखो, ये भी लिक्विडिटी स्वीप है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। अगेन ये लिक्विडिटी स्वीप है, अगेन ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो हमारे पास अभी रिसेंटली, अभी नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास दो लोज की लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक बात, मार्केट अभी वीकली के सपोर्ट जोन पे है। यह है वीकली का सपोर्ट जोन, ठीक है, ध्यान देना इस पे। यह है वीकली का सपोर्ट जोन। नेक्स्ट थिंग इज, ये वीक पे ध्यान देना, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीक मारा है मार्केट ने वो है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीक पे भी ये जो वीक मारा है मार्केट ने, ये वीक से एक लाइन खींच दो तो आपको एक लेवल मिलेगा, ठीक है। ये भी वीकली की लिक्विडिटी ही है, ठीक है। आपको एक लाइन मिलेगी। और अभी आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को बोलते हुए कि मार्केट 3700 के लेवल तक आ सकता है। उसका रीज़न सिंपल है, ये जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ये लो है। अगर मार्केट को बुलिश मूव देना है, ओके, या फिर मार्केट को बुलिश होना है, तो उसको ये लो इधर स्वीप करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके उसको सिंपली ये सारे हाइज की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है सारे हाइज की लिक्विडिटी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर मार्केट ने ये लो स्वीप कर दिया और बुलिश मूव दे दिया तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये लेवल क्या है, 5000 वाला, ठीक है। अगर मार्केट ने ये लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के बुलिश शिफ्ट हो गया, पहले तो वो ये सब हाइस की लिक्विडिटी लेगा, नेक्स्ट वो यहाँ पर आ सकता है 5000 तक। तो दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन एनी सॉर्ट ऑफ काइंड। मैं ये प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, मैं बस टेक्निकली मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ क्या हो सकता है। तो हमारे पास अभी क्या है, एक सपोर्ट जोन है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक लो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का पहला टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट वीक का पहला टारगेट होगा ये वीकली का लो। मार्केट को इस वीकली का लो इधर स्वीप करके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ये है 3900 का लेवल टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक अगर आपको 4 आवर के बेसिस पे ट्रेड मिल गया सेल साइड का, 4 आवर के बेसिस पे मीन्स 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, तो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ठीक है, जो टैप हो गया। अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिली और आपका 1:2 डन हो गया, तो थोड़े से पोजीशंस ओपन रखना, क्योंकि अगर ये लेवल में सेलर्स एक्टिवेट हो गए, पहले ये दोनों लेवल जाएंगे, ये लोस जाएंगे, फिर ये ब्रेक होंगे दो लोस, ये सपोर्ट ब्रेक होगा और मार्केट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको यहाँ पर सेल्स मिले तो 1:2 लेना और पार्सल्स बुकिंग करना, और फिर उनको थोड़े से पोजीशंस ओपन रखना, क्योंकि ये लोस जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और एक थिंग मैं बोलना चाहूँगा, यू कांट टाइम द मार्केट, यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट बट यू कांट टाइम द मार्केट, क्योंकि ये हो सकता है 2 महीने बाद, ये हो सकता है मंडे को, ये हो सकता है 2 दिन बाद, ये हो सकता है फ्राइडे को, वी नेवर नो। कॉज यहाँ पर जो रेंज बनी है, ये रेंज यहाँ तक चल सकती है,
फिर मार्केट ये स्वीप कर दे और ऊपर चला जाए. वी नेवर नो, वी कांट टाइम द मार्केट, ये ध्यान रखना. बस आपको रिएक्ट करना है टू द प्राइस एक्शन, दैट्स इट. प्राइस एक्शन के बेसिस पे रिएक्शन दो, आपका 1:2 लो और निकल जाओ. अगर आपको कन्विक्शन आ रहा है उस लेवल पे तो थोड़े पार्शल्स बुकिंग करो, ब्रेक इवन कर दो और थोड़े पोजीशंस ओपन रखो. तो यही है मेरा नेक्स्ट वीक का इमीडिएट टारगेट. तो ये है कि मार्केट जब ओपन हो ये लो स्वीप कर दे 3960 और नेक्स्ट वीक में ये दोनों लो स्वीप करे या फिर ब्रेक करके यहाँ तक आए. सो ये मैं चाहता हूँ. ओके, अगर मैं चाहता हूँ इसलिए होगा ऐसा नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये स्वीप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी. 3960 नेक्स्ट वीक स्वीप हो जाएगा क्योंकि ये लिक्विडिटी है, प्रेजेंट लिक्विडिटी है. ठीक है, वीकली कैंडल का हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है, तो ये भी एक लिक्विडिटी है. ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है. बट मैंने अभी बोला बुलिश है तो वीकली के हाई की लिक्विडिटी लेगा कैंडल के. अगर मार्केट बेरिश है तो वो वीकली के लो की लिक्विडिटी लेगा. अभी मार्केट बेरिश है वीकली के टाइम फ्रेम पे. ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पे बेरिश है, इसलिए मेरा इमीडिएट टारगेट ये है. मार्केट वीकली के सपोर्ट जोन पे है, प्लस मार्केट अभी 4 आवर के डिमांड पे भी है. मतलब ये 4 आवर का जो डिमांड है वहाँ पर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है. ठीक है, ये कब तक करेगा हमें पता नहीं है, बट मुझे ये पता है जितने बार एक लेवल टैप होता है, जितने बार एक डिमांड टैप होती है, उतने बार वो वीक होती जाती है. कोई भी पीओआई ले लो आपका, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, वो जितने बार टैप होगा वो उतने बार वीक होते जाएगा और वो इवेंचुअली टूट जाता है. ठीक है, मंडे को ये टूटना चाहिए 4 आवर का डिमांड का लेवल, प्लस ये सपोर्ट जोन पूरा वीकली का टूटना चाहिए एंड मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, तो यही है मेरा एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे. लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमारे पास एक 4 आवर का पीओआई है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, 4 आवर का है. ठीक है, जहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, ये वाला 4 आवर का पीओआई से रिजेक्शन मिला है और डिमांड का 4 आवर का पीओआई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. मार्केट को नीचे आना चाहिए, ये लिक्विडिटी इधर स्वीप करके ऊपर जाना चाहिए या फिर ये ब्रेक करना चाहिए. सिंपल एज दैट. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, वी जस्ट नो दिस कैन हैपन, दैट्स इट. ओके, कब होगा कैसे होगा वो हमें नहीं पता. वी जस्ट रिएक्ट, दैट्स इट. अपने लेवल्स के बेसिस पे वी जस्ट रिएक्ट, क्योंकि मैं मंडे को प्रेजेंट रहूंगा. मैं देखूंगा 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहे हैं क्या, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या, देन विल ट्रेड. ठीक है, यही था मेरा एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे, दैट्स इट. और अगर आप ध्यान से देखो तो यही एक लेवल है जो मार्केट को सस्टेन कर सकता है. उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है. ठीक है, ये है 3799 का लेवल. सो मार्केट यहाँ पर आ सकता है 3798 तक. मार्केट में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से आ सकती है तो वो ये लेवल है. मैं इसको हाईलाइट करता हूँ. देखो ये ब्लू वाला जो बॉक्स हाईलाइटेड है, इस लेवल से मार्केट में बाइंग आएगी अगर आनी होगी तो. वीकली के बेसिस पे अभी तो मार्केट में सेल्स ही है, देखते क्या होता है नेक्स्ट वीक में. दैट्स इट, दैट्स माई एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. आई एम जस्ट गोना रिएक्ट. अगर मुझे ट्रेड मिले मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मैं पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और मैं वीआईपी में भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, और अगर आपको और डीप में एनालिसिस चाहिए बीटीसी का और दूसरे पेयर्स का, तो यू शुड जॉइन वीआईपी, क्योंकि मैं वीआईपी में सारे ट्रेड एनालिसिस, सारे ट्रेड्स शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक से. अगर आपको अच्छे से ट्रेड ब्रेकडाउन चाहिए तो आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो. ऑल्सो जो वीआईपी में ज्वाइन करते हैं उनको मेरी स्ट्रैटेजी पीडीएफ मिलती है, जिसमें मैंने मेरी स्ट्रैटेजी इन डेप्थ एक्सप्लेन की है कि आपको क्या कंफर्मेशन लेनी है, किस लेवल से आपको बाइंग करनी है, कब वो लेवल इनवैलिडेट हो जाता है, किस लेवल पे आपको बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, मार्केट से कब आउट होना है, मतलब मार्केट में कब ट्रेड नहीं लेना है, वो सारा मैंने मेरे स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन किया है. इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट डीएम मी ऑन टेलीग्राम, we'll get back to you. Additionally, I want to also explain the structure of the weekly time frame. ठीक है, market structure of the weekly time frame. अगर आप ध्यान से देखो weekly time frame को, तो ये वाला हमारा लोअर हाई है. ठीक है, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारा है लोअर लो. ठीक है, और अभी हमारा रिसेंट फ्रेश लोअर हाई ये है. ठीक है, अगर मार्केट को लोअर लो बनाना है तो मार्केट को लोअर लो यहाँ पर तो बनाना पड़ेगा. और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे, सेम थिंग, ये है हमारा लोअर हाई. ठीक है, इंटरनल लोअर हाई ये है, आपको दिख रही है ये लाइन, ये है हमारा इंटरनल लोअर लो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, और अभी 4 आवर के डिमांड पे प्राइस है. आपको नहीं लगता कि ये हाई प्रोटेक्टेड है? ठीक है,
ये वाला हाई प्रोटेक्टेड है, ऊपर वाला ये हाई प्रोटेक्टेड है, मार्केट ने ये हाई स्वीप नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और पिछले वीक की लिक्विडिटी ऊपर की, पिछले वीक की अगर आप देखो, पिछले वीक की लिक्विडिटी मतलब पिछले वीक की कैंडल की हाई की लिक्विडिटी इज अवर लोअर हाई का स्ट्रक्चरल पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मार्केट को बुलिश शिफ्ट होना है तो उसको ये लोअर हाई ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 आवर का डिमांड ही नहीं है, आपको मार्केट में ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। सो मेरा पहला कंसर्न है कि मार्केट में डिमांड या फिर बाइंग कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पर मार्केट है वो डिमांड बहुत बार टैप हो चुकी है, टेस्ट हो चुका है बहुत बार ये लेवल, ठीक है। आप इसको लेवल को पीछे तक लेके जाओगे, ये पीछे तक टेस्ट हुआ रहेगा। सो इसमें अभी इतनी जान बची नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट थिंग, अगर मार्केट मंडे को ये लिक्विडिटी तक आता है हाई की, और यहाँ से ही रिवर्स कर जाता है विदाउट स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी, तो फॉर श्योर ये वाली लोअर लो टूटने वाला है, ओके। क्योंकि मार्केट एक लोअर हाई और एक लोअर लो के बीच में अटका हुआ है, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से लोअर हाई लोअर लो समझना है तो ये भी लोअर लो है इंटरनल का, ये लोअर हाई है इंटरनल का अगेन, ठीक है। ये लोअर हाई है इंटरनल का अगेन, ये इंटरनल है, ठीक है। अगेन ये लोअर लो है इंटरनल का, ठीक है। एंड अभी मार्केट 4 आवर के पीओआई पे है, जहां पर लोअर हाई बन सकता है नेक्स्ट, एंड ये लोअर लो ब्रेक हो सकता है। आई थिंक आई एम क्लियर। अगर आपको इसको डीपली और अच्छे से समझना है, वीआईपी में ज्वाइन हो जाओ, आपको स्ट्रैटेजी पीपीटी मिल जाएगी। उस स्ट्रैटेजी पीडीएफ में मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है एक्सटर्नली इंटरनली और कैसे उसको समझना है उसमें इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन जस्ट डीएम मी। और यही मेरा एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरा एनालिसिस सिंपल है। वीकली के बेसिस पर 2 वीक की लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रेजेंट लिक्विडिटी जो पिछले वीक की है और ये लिक्विडिटी ये ब्लू कैंडल की, ठीक है। 2 लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ये दोनों लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक में। और लास्टली ये जो कैंडल है, ये कैंडल को मार्केट इधर स्वीप करना चाहिए या फिर ब्रेक करना चाहिए। और यहाँ तक ये जो ब्लू वाला जोन है जो हाईलाइटेड है, ये ब्लू वाला जोन, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। अगर मार्केट में बाइंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए तो यहाँ पर मार्केट आना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स माई ओनली एनालिसिस फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।